तो आज हमारे पास Galaxy S25 Ultra के बारे में 10 नए बड़े की अपडेट हैं, जिसमें सैमसंग AI पर जोर दे रहा है और S25 Ultra के साथ कुछ दिलचस्प बदलाव कर रहा है। चलिए सीधे इसमें चलते हैं। क्या हाल है दोस्तों, साल यहाँ है। तो सबसे पहले यहाँ एक दिलचस्प विकास है। जैसे जैसे स्मार्टफोन तकनीक अधिक क्रमिक होती जा रही है, वर्ष दर वर्ष के अपग्रेड अब क्रांतिकारी परिवर्तनों के बारे में कम और समायोजन के बारे में अधिक होते हैं। फोन कंपनियां सॉफ्टवेयर पर ध्यान दे रही हैं, खासकर AI संचालित सुविधाओं पर चीजों को ताजा और रोमांचक बनाए रखें। जैसा कि आप जानते हैं, गूगल AI के मामले में सबसे आगे है, जबकि एप्पल अभी भी iPhone 16 के साथ अपने AI फीचर्स को सही करने की कोशिश कर रहा है। सैमसंग ने समझदारी से काम लिया। गूगल के साथ अपनी मजबूत साझेदारी के कारण उन्होंने इस साल की शुरुआत में Galaxy S24 श्रृंखला में गूगल के AI मॉडल को पेश किया। अब सैमसंग एक बार फिर गूगल के साथ मिलकर Galaxy S25 श्रृंखला के लिए नया जेमिनी नैनो मल्टी मोडेलिटी AI मॉडल लाने जा रहा है। आप शायद सोच रहे होंगे, इस नए AI मॉडल में बड़ा क्या है? खैर, वास्तव में काफी कुछ है। सादगी से कहें तो जेमिनी नैनो मल्टी मोडेलिटी Galaxy S24 में पाए जाने वाले AI मॉडल का एक उन्नत संस्करण है। यह अधिक जटिल कार्यों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे अधिक सटीक और उपयोगी परिणाम मिले। इसे अलग बनाता है कि यह विभिन्न स्रोतों से जानकारी को संसाधित कर सकता है, चाहे वह टेक्स्ट हो, चित्र हो या ऑडियो, जिससे इसकी प्रतिक्रियाएं अधिक बुद्धिमान और संदर्भ के अनुसार सटीक बनती हैं। खास बात यह है कि सब डिवाइस पर प्रोसेस होता है, जिसका मतलब है कि आपको उन सुविधाओं के लिए क्लाउड पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पिक्सल 9 पहले से ही इस AI मॉडल का उपयोग कर रहा है, ताकि पिक्सल स्क्रीनशॉट, टॉकबैक और पिक्सल रिकॉर्डर जैसी चीजों को संचालित किया जा सके। और अब Galaxy S25 Ultra भी यही करेगा। यहाँ से चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। आज पहले MediaTek ने घोषणा की कि उसका आगामी Dimensity 9400 चिपसेट गूगल जेमिनी नैनो के लिए मल्टी मोडेलिटी के साथ अनुकूलित किया जाएगा। यह सब अच्छा है, लेकिन वास्तव में लोगों की चर्चा का विषय गूगल के आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में एक विवरण है। शब्दों के आधार पर कुछ अटकलें हैं कि भविष्य के सैमसंग फोन में एक प्रमुख MediaTek चिप हो सकती है। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि यह Galaxy S25 हो सकता है। विचार यह है कि S25 और S25 प्लस क्षेत्र के आधार पर या तो स्नैपड्रैगन या MediaTek चिप्स के साथ आ सकते हैं, जबकि Galaxy S25 Ultra विशेष रूप से स्नैपड्रैगन चिप का उपयोग करेगा। यह वास्तव में समझ में आता है, क्योंकि सैमसंग ने हाल ही में अपने टैब S10 लाइनअप में MediaTek चिप्स का उपयोग करना शुरू किया है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप उत्साहित या निराश हों, मुझे बताने दें कि मैं क्यों सोचता हूं कि यह अभी नहीं होगा। लोग शब्दों का बहुत अधिक अर्थ निकाल रहे हैं। बिल्कुल, सैमसंग स्विच कर सकता है यदि क्वालकॉम अपने चिप की कीमतें बढ़ाता है, या यदि एक्सिनोस चिप्स प्रदर्शन में पीछे रहते हैं। यह भविष्य में Galaxy S26 या उससे आगे हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इसे Galaxy S25 के साथ देखेंगे। अगर MediaTek शामिल होता तो शायद हमें पहले से ही कुछ बेंचमार्क लीक मिल जाते, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं है। तो मैं काफी आश्वस्त हूं कि सभी Galaxy S25 मॉडल स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 4 चिप के साथ रहेंगे। मैं स्थिति पर ध्यान रखूंगा और आपको बताऊंगा कुछ बदलता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सैमसंग ने हाल ही में हमें S24 Ultra पर One UI 7 का एक झलक दिखाई है, और यह One UI 6.1 से काफी बदलाव है। ईमानदारी से कहूं तो ऐसा लगता है कि सैमसंग अपने इंटरफेस को iOS के अधिक समान बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा रहा है। आइस यूनिवर्स ने Galaxy S25 Ultra का एक रेंडर भी बनाया है, ताकि दिखा सके कि नया क्विक पैनल डिजाइन कैसा दिखेगा, और अब यह बहुत गोल है। मेरे पिछले वीडियो की टिप्पणियों के आधार पर One UI पर राय मिश्रित लगती है। कुछ लोगों को यह पसंद है, जबकि दूसरों को यह इतना पसंद नहीं है। मुझे यह पसंद है। इसमें iOS का एहसास है, जो मेरी पसंदीदा नहीं, लेकिन यह हमारे पास से साफ है। Galaxy S25 श्रृंखला आधिकारिक रूप से One UI 7 के साथ लॉन्च होने वाली पहली श्रृंखला होगी, और यह जनवरी में हो रहा है। अब आकार के बारे में बात करते हैं। हमें एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लीक मिला है, जो S25 श्रृंखला के बीच सटीक आकार के अंतर को दिखाता है। Galaxy S25 Ultra गोल नहीं, क्योंकि इसे S Pen को स्टोर करने के लिए जगह की आवश्यकता है। आप में से कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या Galaxy S25 Ultra में गोरिल्ला ग्लास आर्मर सुरक्षा होगी, और इसका उत्तर हाँ है।
हालांकि जो बात और भी दिलचस्प है वह यह है कि नियमित गैलेक्सी S25 और गैलेक्सी S25 प्लस को एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिल सकती है अगर गोरिल्ला ग्लास आर्मर नहीं मिलता। यदि आप अनजान हैं तो सैमसंग ने हाल ही में अपनी नवीनतम टार्म S10 श्रृंखला में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जोड़ी है और जो मैंने देखा है वह प्रतिबिंबों को कम करने में प्रभावशाली काम करती है, लगभग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के बराबर। जबकि मेरा टैब S10 अल्ट्रा का पूरा समीक्षा जल्द ही आ रहा है। ये टैबलेट गोरिल्ला ग्लास आर्मर का उपयोग नहीं करते, सैमसंग की तकनीक का उपयोग करते हैं। टैब S10 प्लस और S10 अल्ट्रा दोनों में यह कोटिंग है, इसलिए सैमसंग के लिए अपने प्रमुख फोन गैलेक्सी S25 और गैलेक्सी S25 प्लस में इस तकनीक को लाना समझदारी है। हालांकि यह गोरिल्ला ग्लास आर्मर के समान खरोंच प्रतिरोध का स्तर प्रदान नहीं कर सकता। यह कोटिंग फिर भी आपके दैनिक अनुभव में एक महत्वपूर्ण अंतर लाती है, विशेष रूप से बाहरी उपयोग के लिए। इसके अलावा हमारे पास गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की एक डमी यूनिट पर हाथ से देखने का भी मौका है। यह एल्यूमिनियम मॉडल केस निर्माताओं द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन यह हमें यह अच्छा विचार देता है कि फोन हाथ में कैसा लगेगा। जो चीज अधिक ध्यान खींचती है वह कोनों की गोलाई। गैलेक्सी S25 अल्ट्रा मॉडल्स के तेज और चौकोर कोनों की तुलना में कितनी अधिक है। कैमरा लेंस S24 की तुलना में एक दूसरे के बहुत करीब रखे गए हैं। S25 S24 की तुलना में 0.4 मिमी पतला और 14 ग्राम हल्का होगा, इसलिए इसे पकड़ना अधिक आरामदायक होना चाहिए। गैलेक्सी S25 का एक डमी यूनिट भी है और फिर से हम उन निकटता से रखे गए कैमरा लेंस को देख रहे हैं। इससे बात करते हुए हमारे पास कुछ केस लीक भी हैं जो फोन के डिजाइन के बारे में सुनने में आई अन्य सभी चीजों के साथ मेल खाते हैं। अब चलिए प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में विश्व स्तर पर स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 4 चिप होगी, लेकिन इसमें एक मोड है। इसे स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 4 नहीं कहा जाएगा। क्वालकॉम इसे स्नैपड्रैगन 8 एलीट के रूप में रीब्रांड कर रहा है। यह क्वालकॉम के लिए एक बड़ा मामला है क्योंकि यह उनका पहला चिप है जिसमें नए ओरियन कोर हैं, जो स्नैपड्रैगन X एलीट लैपटॉप चिप्स में भी उपयोग किए गए हैं। वे कोर एक महत्वपूर्ण शक्ति वृद्धि प्रदान करते हैं, इसलिए क्वालकॉम सभी को पता चले कि यह एक बड़ा कदम आगे है। और शक्ति की बात करें तो इस नए चिप के साथ गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का बेंचमार्क किया जा चुका है। यह आधिकारिक रूप से iPhone 16 Pro Max और Geekbench स्कोर को पार कर गया है, जिससे यह वर्तमान में ग्रह पर सबसे तेज स्मार्टफोन चिप बन गया है। और भी पागलपन है चिप की आवृत्ति। यह 4.47 GHz पर क्लॉक किया गया है। चूंकि यह चिप 3nm प्रक्रिया पर बनाई गई है, हम दक्षता में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। चिप से कोई भी अतिरिक्त पावर खपत संभवतः संतुलित हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम बैटरी प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं कि गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के समान या उससे बेहतर हो। इसके बाद अफवाहें थीं कि गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 16 GB रैम के साथ आएगा और आइस यूनिवर्स ने अब पुष्टि की है कि यह वास्तव में हो रहा है। अतिरिक्त रैम विशेष रूप से सुनिश्चित करने के लिए शामिल की जा रही है कि AI सुविधाएं सुचारू और कुशलता से चलें, लेकिन यह केवल अतिरिक्त मेमोरी नहीं है। पिछली रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि गैलेक्सी S25 अल्ट्रा नवीनतम LPDDR6 DRAM मॉड्यूल के साथ भी आ सकता है, जो वर्तमान में उपलब्ध किसी भी चीज की तुलना में प्रदर्शन और दक्षता में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदान करेगा। अंत में आपके लिए कुछ अच्छी खबर है। यदि आपने हाल ही में अपने फोन को One UI 6.1.1 में अपडेट किया है, तो आपने देखा होगा कि सैमसंग ने कुछ शानदार सुविधाएं जोड़ने के साथ साथ एक प्रशंसक पसंदीदा फीचर, जिसे गिफ्ट क्रिएटर कहा जाता है, किसी कारणवश हटा दिया। और हाँ, बहुत से लोग इस बात से खुश नहीं थे। खैर, यहाँ एक अच्छी खबर है। फीडबैक सुनने के बाद सैमसंग ने पुष्टि की है कि वे गिफ्ट क्रिएटर को वापस ला रहे हैं। एक सैमसंग फोरम मॉडरेटर के अनुसार हम अक्टूबर के अंत तक इसकी वापसी की उम्मीद कर सकते हैं। इसे हटाने का कारण क्या था? सैमसंग स्मार्ट सेलेक्ट फीचर को कुछ AI संचालित अपग्रेड के लिए जगह बनाने के लिए पुनर्गठित कर रहा था और दुर्भाग्यवश गिफ्ट क्रिएटर समय पर शामिल नहीं हो सका। लेकिन चिंता न करें, यह वापस आ रहा है और उम्मीद है कि पहले से अधिक सुलभ तरीके से। तो कुल मिलाकर गैलेक्सी S25 अल्ट्रा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के मामले में एक गंभीर पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। यदि आप One UI 7 के साथ आने वाले 10 बड़े बदलावों को जानना है तो क्लिक करें मेरे वीडियो को देखने के लिए।